श्री 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 श्री। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे, नाक के पीछे दोनों कानों के बीच में, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, इस प्रकार अपनी सोल सीट पे विराजमान अपनी आत्मा को महसूस करेंगे। ये आत्मा हमारे तीनों शरीर को, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को होल्ड कर रही है। तीनों साथ साथ काम कर रहे हैं। तीनों को एक साथ काम कराने के कारण उसका रोल प्ले बहुत साफ दिखाई देता है। वो कंट्रोलर है और सारे कंट्रोल्स उसी के पास है। सारे कंट्रोल्स उसके पास इसीलिए है क्योंकि कारण शरीर ने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को क्रिएट करा है। उस आत्मा ने ही एक कुंडलिनी के स्वरूप को प्रकट करा है, जिसमें एक हेड है, एक नेक है और टेल है। इन तीन हिस्सों में हमारे हर हिस्से में तीन चक्राएं, हेड में तीन चक्राएं, सहस्त्रार चक्र बंद, सहस्त्रार चक्र और लंबिकाग्र चक्र। नेक में हमारे तीन चक्राएं, आज्ञा चक्र, मूलाधार चक्र और विशुद्धि चक्र। टेल में हमारे तीन चक्राएं, हार्ट चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र। इसके साथ इस शरीर के अंदर हमारी तीन प्रिंसिपल नाड़ी हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जो मणिपुर चक्र से स्टार्ट होती हैं और सहस्त्रार चक्र बंद तक जाती हैं। तो एक कोर सेंटर लाइन है, एक लेफ्ट लाइन है और एक राइट लाइन है। जैसे तीन घोड़ों की लगाम जो है वो पकड़ रखी है। ये सारे के सारे कंट्रोल्स हमारी सोल सीट में मौजूद है और सोल सीट पे हमारी आत्मा विराजमान है। अपने स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, अपनी आत्मा को अर्पित कर देंगे। अपनी संपूर्ण कुंडलिनी को अपनी आत्मा को अर्पित कर देंगे। अपने 9 के 9 चक्रों को अपनी आत्मा में विलीन कर देंगे। अपनी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना और इस प्रकार 72 करोड़ 72 लाख 10,202 नाड़ियां हमारे शरीर के भीतर जागृत है। उन सबको अपनी आत्मा को अर्पित कर देंगे और अपने आप को एक बिंदु के समान मानेंगे। इस बिंदु को
अब हम ऊर्जा प्रदान करेंगे गायत्री महामृत्युंजय के द्वारा। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयनो गत्रम श्री संजुम गत्रमशीषो तच्चवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य शुवन्दिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियोर्वारुकमिव यो वन्दनान्नाह मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयनो गत्रम श्री संजुम गत्रमशीषो तच्चवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुगंधिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियोर्वारुकमिव यो वन्दनान्नाह मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयनो गत्रम श्री संजुम गत्रमशीषो तच्चवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुगंधिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियोर्वारुकमिव यो वन्दनान् नाहं मृत्युर्मोक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। अब इस बिंदु को, जो कि हमारी आत्मा है, उसको परमात्मा में जो दिखने में श्री लक्ष्मी विष्णु का कंबाइंड स्वरूप है, अखिल ब्रह्मांड स्वरूप, हमारे बिंदु जैसे शरीर के बाहर एक विराट शरीर है। जैसे हमारे भीतर आत्मा है, उस विराट शरीर के भीतर परमात्मा है। उस परमात्मा में इस आत्मा को विलीन कर देंगे और वहां अपने असीम होने को महसूस करेंगे। इस समय हम स्वयं ही परमात्मा है। जैसे हमारा सरनेम होता है, गौरव शुक्ला, मेरे फादर का नाम श्री सत्यनारायण शुक्ला, मेरे दादाजी का नाम श्री जगत नारायण शुक्ला। और जब लोग उनको बुलाते थे तो सब लोग शुक्ला जी कह के बुलाते थे। तो चाहे गौरव हो, चाहे श्री सत्यनारायण हो, चाहे श्री जगत नारायण हो, वो वहां से हट जाता था और सिर्फ शुक्ला जी का एक संबोधन रहता था। इसी प्रकार हम आत्मा हैं, हम अंश हैं, ये हट जाता है और हम ही परमात्मा है और हमें ही वो कार्य करना है जिसके लिए परमात्मा ने हमारा निर्माण किया है। इसीलिए उसने अपना अंश हमें नियुक्त करा है। उस जिम्मेदारी को उस बिंदु के अंदर जागृत करेंगे। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयनो गत्रम श्री संजुम गत्रमशीषो तच्चवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुगंधिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयनो गत्रम श्री संजुम गत्रमशीषो तच्चवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुगंधिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मुक्षीय प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। गत्र लक्ष्मी तम लक्षयनो गत्रम श्री संजुम गत्रमशीषो तच्चवितुर्वरेण्यम त्र्यंबकम सर्वो यज्ञामहे देवस्य सुगंधिम धीमहि पुष्टिवर्धनम धियो उर्वारुकमिव यो वन्दना नः मृत्युर्मुक्षे प्रचोदयात् मामृतात् स्वाहा। हमारे स्थूल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को और कारण शरीर को दिव्य शक्तियां प्राप्त हो रही हैं।
हमारी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, उनमें दिव्यता और जागृति आ गई है। हमारे 9 चक्रों में, जिनका संबंध हमारे मन, हमारी आत्मा, हमारी काल, दिशा, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, समस्त तत्वों में विशेष शक्तियां बढ़ रही हैं। हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर बढ़ रही है और एक नाग जैसा आकार हमारा स्पष्ट हो गया है। और जब हम उस कुंडलिनी शक्ति को ऊपर बढ़ते हुए महसूस करते हैं, हमारी नाक में गंध की शक्ति में दिव्यता आ रही है। हमारे नाभि में प्राणों की शक्ति में दिव्यता आ रही है। हमारे स्वादिष्ठान चक्र में जो रस की अनुभूति है, उसके अंदर दिव्यता जागृत हो रही है। हमारे अनाहत चक्र में, जिसका संबंध हमारे नेत्रों से है, हमारी नेत्रों की रोशनी बढ़ती जा रही है। उसके ऊपर जो हमारा विशुद्धि चक्र है, जहाँ साक्षात महामृत्युंजय विराजमान है, हमारी वाणी की शक्ति, हमारे छू कर महसूस करने की शक्ति में दिव्यता आ रही है। उसके ऊपर हमारे आज्ञा चक्र में जो समस्त दिशाओं का ज्ञान है, हमारा शरीर ही समस्त दिशाओं में फैला हुआ है, कौन सी दिशा में कितना है, उसमें दिव्यता जागृत हो रही है और एक सुंदर शरीर का आकार बन रहा है। उसके ऊपर हमारा लंबिकाग्र चक्र है, काल चक्र, जो एक सीमित अवधि के लिए हमारे पूरे शरीर के मन, इंद्रिय, तत्व, इन सबको एक नियंत्रण में रखता है। उसके ऊपर आत्मा है, जो हमारे भीतर बुद्धि को जागृत करती है और बुद्धि में मेधा, प्रज्ञा, ऋतंबरा, ये सब जागृत हो रही है। उसके ऊपर हमारा सहस्त्रार चक्र बंद है। उस सहस्त्रार चक्र बंद में उस परमात्मा को जो सुख देता है और उसको जो दुख देता है, वो भाव जागृत हो रहा है, उसके विभाग जागृत हो रहे हैं। और परमात्मा किस प्रकार हमारे मन का संस्कार देता है, वो संस्कार जागृत हो रहा है। उस जागृत संस्कार को महसूस करेंगे और उस परमात्मा की स्तुति, जो साक्षात श्री विष्णु लक्ष्मी स्वरूप में है, उसकी कनक धारा स्तोत्र, पुरुष सूक्त और श्री सूक्त से उनकी स्तुति करने का प्रयास करेंगे। पवलक्ष्मी अंग हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगनेव मुकुलाभरणम तमालम पवलक्ष्मी अंगीकृताखिल विभूतिरपांग लीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया पवलक्ष्मी शहर शीशा पुरुषा श्रेष्ठा सहस्पाद पवलक्ष्मी सबूतिम पर्वता स्पृत्वात् तिष्ठ दशांगुलम पवलक्ष्मी हिरे
निवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजच्छजाम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी चंद्रामिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेम प्रणिहितानि गतागतानि पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी माला दशोर मधुकरी महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागर शंभुवाया पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी पुरुष एवैव सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी यस्यामिरण्यं विन्देयं गामश्यम पुरुषानहम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी विश्वामरेन्द्र पद विभ्रम दानदक्ष मानंद हेतुरधिकम मुर्विद विशोपि पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी ईशन्नी सिदतु मयि क्षणमी क्षणार्ध मिंदी वरोदर सहोदर मिंदी राया पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी एतावानस्य महिमा तो जयायांश पुरुषा पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी पादोश्य विश्वभूतानि त्रिपादश्यामृतम दिवी पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी यश पूर्वामृत मध्यम हस्तिनाथ प्रमोदिनी पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी श्रियम देवी मुपुरे दृश्यमा देवी जुष्ताम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी आमी लिताक्ष मधिगम्य मुदा मुकुंद मानंद कंदम निमेश मनंग तंत्रम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी आके कर स्थित तकनी नीनीक पक्षम नेत्रम भूते भवे नमम भुजंग शयांगनाया पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी त्रिपादूर्ध उदैत पुरुषा पादोश्येहा भवत पुनः पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी ततो विश्वं व्यक्रामत शासनान शने अभि पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी काम सुष्मिता मिरण्य प्राकारा माद्रम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पयंतीम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहो भुवे श्रियं पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी भावंतरे मधुजिता शीतकौस्तुभे या हारा बली हरि नीलमयी विभाति पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी काम प्रदा सर्वतोपि कटाक्ष माला कल्याण महावतु में कमलालयाया पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषा पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी से जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमि मतो पुरा पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी चंद्राम प्रभाषम यशा ज्वलंतिम श्रियम लोके देव जुष्टा मुदारम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी ताम पद्मनीम शरणम प्रपद्य लक्ष्मी में नश्यताम ताम वृणे पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी कालाम बुदालित तल्यलितो रसिकैट भारे धाराड़ धरे स्फुरति तडिग तड़िदंग नेव पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी मातु समझ जगता महनीय मूर्ति भद्राणी में दिशतु भार्गव नंदनाया पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी तस्माद यज्ञात सर्वभूता शंभृतम प्रसदाज्यम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी पशूंस्तांश चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्च ये पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी आदित्य वर्णे तपसोदि जातो वनस्पति स्तव वृक्षोक्ष बिल्वा पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अंतरा याश्च बाह्या लक्ष्मी पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी प्राप्तम पदम प्रथमता किल यत् प्रभावान मांगल्य भाजी मधुमाथिनी मनमथेन पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी मय्या पते तदि मंथर मीक्षणार्धम मंदालसम चामक्राल्य कन्यकाया पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी तस्माद यज्ञात सर्वभूता ऋचा सामानी जग्रे पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी छंदांसी जग्रे तस्माद यजुस्तस्मा जायत पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी उपैतुमाम दैवशका कीर्तिश्च गणिना श पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी प्रादुर्भूतो अश्मि राष्ट्रे अस्मिन् कीर्ति मिद्धिम ददातु मे पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी दद्या दयानुपवनो द्रविणामुदारामस्मिन् किंचन विहंग शिशो विष्णेत पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी दुष्कर्म धर्म नियम चिराय दूरम नारायण प्रणिनी नयनाम्बुवाह पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी तस्मादश्वा जायन्त ये के चोभया दता पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी गावो ह जग्गिरे तस्मात् जाता अजावया पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी शुद्ध पिपाशा मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मी नाश्याम्यहम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी अभूतिम समृद्धिम च सर्वाम निर्णुद्मे गृहात् पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी इष्टा विशिष्ट मत्योपि यया दयाद्र दृष्टिया त्रिविष्टप पदम शुलभम लभन्ते पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी दृष्टि प्रहष्ट कमलोदर दीप्ति रिष्टाम पुष्टिम कृषिष्ट मम पुष्कर विष्टराया पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी तम यज्ञम बहर्षि प्रोक्षण पुरुष जातम अग्रता पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी तेन देवाय जंत साध्या ऋषिश्चे पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी गंधद्वाराम दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करीषिणीम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहो भूये श्रियं पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी गीर्देव तेति गरुड़ध्वजा सुंदरीति शाकंभरीति शशिशेखर वल्लभेति पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी सृष्टि स्थिति प्रलय केलिषु संस्थिताय तस्य
नमस्त्री भुवने गुरुस्तरुण्ये पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी यत्पुरुषं व्यदधु कतिदा व्यकल्पयन् पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी मुखम किमस्या शीत किम बाहु किम रूपादौ चेत पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी मनसा काम माकुतिम वाचा सत्यमसी मही पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी पशूनाम रूप मनस्य मयि श्री शयता यशा पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी श्रुत्ये नमोस्तु शुभ कर्म फल प्रसूते रत्ये नमोस्तु रमणीय गुणार्णवाय पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी शक्ते नमोस्तु शतपत्र निकेतनाय पुष्टे नमोस्तु पुरुषोत्तम वल्लभाय पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी ब्राह्मणोस्य मुखमासीद बहुराजन्य कृता पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो जायत पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव कर्दम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी श्रियंवासाय मे कुले मातरम पद्मालिनीम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी नमोस्तु नालिक निबांधनाय नमोस्तु दुग्धो दधिजन्म भूते पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी नमोस्तु सोमामृत शोधराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी चंद्राम मनशो जातश्चक्षो सूर्यो जायत पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी श्रोत्राद्वा युश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी आपाश जंतुष्निग्धानि चिक्लित वश्मे गृहे पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी निचा देवी मातरम श्रियम वासाय मे कुले पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी संपत्कराणि शकलेन्द्रिय नंदनानि साम्राज्य दान विभुवानि शरोरुहाक्षी पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी त्वद्वंदनानि दुरिता हरणोद्यतानि मामेव मातर्निशं कलयन्तु मान्य पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी नाभ्या आशीदंतरिक्ष शीर्ष्णोद्यौ संवर्तत पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी पदभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका कल्पयन् पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिंगलां पद्ममालिनीं पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी चंद्रामिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो महावह पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी यत्कटाक्षमुपासना विधि सेवकस्य शकलार्थ संपदा पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी संतनोति वचनांग मानसे स्वाम मुरारी हृदयश्री भजे पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वता पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी वसंतो शीदाज्यम गिरीशमिदमा शरदवि पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी आद्राम या कर्णिम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी सूर्याम हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवाह पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी शर्षित निलय सरोज हस्ते धवल तमांशु गंधमाल्य शोभे पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी शर्वती हरिवल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवन भूतकरी प्रसिद्ध मह्यम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी सप्त्या शासन परिधेय स्त्री सप्त समिधा कृता पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी देवा यद यज्ञम तन्वाना अबदनन पुरुषम पशुम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी ताम आवाह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी यश्यामिरण्यम प्रभूतम गावो दास्योश्वान विंदेयम पुरुषानम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी सत्य सत्याक्ष वल्लभे त्वं करुणा पूर तरंगी तैर पांगे पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी अवलोकय माम किंचनानाम प्रथमम पात्रम कृत्रिमम दयाया पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी यज्ञेन यज्ञमय जंत देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी तेह नाकम महिमाना शचंत यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी या शुचि प्रयतो भूत्वा जूयादाच मनवहम पवलक्ष्मी पवलक्ष्मी सूक्तम पंचदशर्चम च श्रीकाम सततम जपेत पवलक्ष्मी स्वाहा स्वाहा स्वाहा। परमात्मा होने पर हमारे पास असीम ऊर्जा जागृत हो गई है और इस ऊर्जा के माध्यम से हम अपनी भारत माता के 15 करोड़ से भी ऊपर जो कोई भी मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड, हाइपरटेंशन, इन 4 मुख्य बीमारियों से ग्रसित है, उस असीम ऊर्जा से उनके भीतर के समस्त स्ट्रेस को हटा देंगे। उनके अपने भीतर उस परमात्मा तत्व का बोध होगा।
उन्हें अपनी आत्मा का बोध होगा और उससे कनेक्ट होते ही वो उनका सारा स्ट्रेस चला जाएगा। इस प्रकार उनको निरोगी बनाने की कामना करेंगे और अपनी असीम ऊर्जा उनके भीतर डाल देंगे। ये करने से हमारी जो असीम ऊर्जा है वो और बढ़ गई है। उस बढ़ी हुई ऊर्जा को अपने पितरों को देंगे, कुल देवी देवता को देंगे, अपने गोत्र के ऋषियों को देंगे, अपने संपूर्ण परिवार को देंगे, अपने घर को देंगे, अपने पत्नी माता पिता बच्चों को देंगे। इन सब को देने के बाद जो कुछ भी ऊर्जा है उसको अपने आप को देंगे, ताकि हमारी सदैव बुद्धि इस कार्य में संलग्न रहे।